हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योग स्टडी। सो आज हम लेसन प्लान देखेंगे त्रिभुज का, और ये फाइल में कैसे बनाती है सब देखेंगे। तो त्रिभुज में देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे दिनांक, फिर विषय और फिर प्रकरण। प्रकरण में हम त्रिभुज ले रहे हैं और कक्षा कालांश समयावधि, कक्षा 7th का ये टॉपिक है। शिक्षण बिंदु लेंगे हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। शिक्षण विधि प्रविधि में हम लेंगे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, आगमन निगमन विधि। इस शिक्षण उद्देश्य में देखो, शिक्षण उद्देश्य हम ज्ञान में विद्यार्थी समबाहु त्रिभुज का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध में विद्यार्थी त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी समबाहु त्रिभुज व विषमबाहु त्रिभुज के उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल में विद्यार्थी समबाहु त्रिभुज को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे, विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज को मॉडल के माध्यम से समझा सकेंगे। फिर आगे देखो, हम शिक्षण सामग्री में सहायक शिक्षण सामग्री और इस तरफ लेके हैं विशिष्ट सहायक शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, शामपट, लपेट फलक। इस विशिष्ट सहायक में चार्ट लेंगे हम समबाहु त्रिभुज का और मॉडल बनाएंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में देखो, छात्र अध्यापिका कथन, तो ये एकदम आपको सही लिखने होते हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बिना आकार व आकृति वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे बिंदु। दो बिंदु को मिलाने से क्या बनता है? रेखाखंड। दो या दो से अधिक रेखाओं को मिलाने से क्या बनती है? आकृति। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। फिर त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों को नहीं आएगा, और आ भी जाता है तो आप इससे रिलेटेड कोई दूसरे सवाल करना कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फिर विद्यार्थी को नहीं आएगा, तो फिर यही आपको विद्यार्थियों को बताना है। फिर उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। इसमें विकासात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में सभी भुजाएं कैसी है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे समान। वे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये 7th क्लास के बच्चों को नहीं आएगा। और फिर इसमें छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वे तीनों आंतरिक कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं, ये इसमें देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। परिमाप, यदि भुजा की लंबाई a है तो परिमाप 3a होगा, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होने के कारण इसका परिमाप 3 होता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होने के कारण इसका परिमाप 3 भुजा होता है। बोध प्रश्न में देखो, आप समबाहु, जो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन लिखा है ना, उसी में से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती है? विद्यार्थी जवाब देंगे समान। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5.7 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा? एक आपको एग्जाम्पल ले लेना है। फिर सेकेंड टीचिंग पॉइंट है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे 3। फिर है, वे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण समान होते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो इसमें विद्यार्थी जवाब देंगे समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये अभी पहला फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था तो विद्यार्थी को पता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी को जवाब नहीं आएगा। फिर इसी को हम बताएंगे। विषमबाहु त्रिभुज, वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, वे तीनों कोणों के माप भी अलग अलग होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज
कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज ABC में भुजाएं, यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड में बताएंगे त्रिभुज बना के, फिर उसमें AB BC और CA तीनों भुजा को हम ऐसे लिखेंगे उसमें ब्लैक बोर्ड पर और समझाएंगे बच्चों। फिर एग्जांपल ले लेंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। चूँकि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है इसलिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। फिर इसी में से हम 2 क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होती है? विद्यार्थी जवाब देंगे असमान, बराबर नहीं होती है। और फिर दूसरा क्वेश्चन, वे त्रिभुज जिसमें सभी कोण अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपको सहायक सामग्री में आपको ये मिनिएचर बनाना है और ये मिनिएचर इस तरह से दिखता है कुछ। थर्ड टीचिंग पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज और इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री। और फिर वे त्रिभुज जिसमें 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और इसी के बारे में हमें बताना है। फिर समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं में से कोई 2 भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होगी। लेकिन प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। इसका परिमाप होता है भुजा A प्लस भुजा B प्लस भुजा C। त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजाओं का योग होता है। और इसी में से हम भौतिक प्रश्न में पहला प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती है? तो 2 भुजाएं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप मैंने अभी बताया कि तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग करके आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। और ये वाला सहायक सामग्री है, ये वाले पेज में आपको कुछ नहीं लिखना जब आप फाइल बनाते हो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में अपन ने मॉडल बनाया था। तो मॉडल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ शाम पर सार में आपको हर एक में आपको शाम पर सार में लिखना है, ब्लैक बोर्ड चिपकाने हैं। और जो अपन 3 टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं उसमें से कम 2 पे तो आपके मिनिएचर होने चाहिए। फिर इधर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखने आपको और यहाँ पे एक गृह कार्य आ जाएगा और यहाँ पे पर्यवेक्षण टिप्पणी आ जाएंगी जो आप जब फाइल स्कूल में लेके जाओगे तो स्कूल में आप पढ़ाओगे तो फिर वहाँ पे वो जो टीचर है तो वो आपके यहाँ पे कुछ लिखेंगे जो भी आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, क्या आपकी चीज़ वहाँ उनको अच्छी लगी, नेगेटिव